Hi everyone, this is Ashutosh. I welcome you to Mind Your English. In this session, I'll be taking care of a very important topic of grammar, that is noun. Yes, ये एक बहुत important topic में से है grammar का. इसके ऊपर based बहुत सारे type के questions आपको देख सकते हैं exams में. जैसे इसके ऊपर sentence improvement के questions होते हैं, इसके ऊपर common errors based questions होते हैं, कभी कभी इसके application based questions भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा. इसके कुछ कुछ यूज आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी देखने को मिलेंगे. ये बहुत आसान है, आपने इसको स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन स्कूल में जिस तरीके से हम लोग इसको पढ़े हैं और अभी जिस तरीके से पढ़ेंगे उसमें बहुत का फर्क होगा. स्कूल के लेवल अलग थे, वहां पे अलग तरीके से इसको पढ़ाया जाता था. अभी के जो एग्जाम्स हैं इसमें इसके ऊपर बेस्ड बहुत अलग टाइप का क्वेश्चंस आता है. तो हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएं. तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आप सबसे कि नाउन क्या होता है. व्हाट इज नाउन? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप सारे लोग जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नाम होगा वो सारे नाउन कहलाएंगे. तो इन शॉर्ट क्या हम ऐसा कह सकते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन? ऑफ कोर्स कह सकते हैं. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे ही नाउन होते हैं, चाहे वो नेम ऑफ अ पर्सन हो, प्लेस हो या फिर थिंग हो. कोई भी चीज के नाम को हम नाउन कह सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं राम हो गया, पटना हो गया, कैमरा एटसेट्रा. राम यहाँ एक पर्टिकुलर इंसान के नाम की बात कर रहा हूं मैं. पटना जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की जा रही है, वहां का नाम है. कैमरा जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक गैजेट का नाम है, राइट? तो ये सारे किसी ना किसी चीज के नाम है, ये सारे नाउन कहलाते हैं, राइट? तो नाउन बेसिकली क्या होता है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन या ऑल द नेम्स आर नाउन, राइट? तो अब चलिए इसके तो बेसिक चीजों को समझ लिए कि नाउन क्या होता है, क्या होता है, क्यों इसको नाउन कहा जाता है, क्या क्या नाउन में नाम आ सकते हैं. पर्सन के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं या थिंग्स के भी हो सकते हैं, या कोई भी बेसिकली नाम जो होंगे वो सारे नाउन कहलाएंगे. अब हम समझते हैं कि नाउन क्या होता है और नाउन कितने तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है और डिटेल में. तो चलिए देखिए, नाउन जो है वो बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है. कौन कौन सा है? बेसिकली कैटेगराइजेशन जो है वो दो तरीके का है. काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है. हमने स्कूल में पढ़ा है 5 टाइप का होता है नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. लेकिन उनकी बेसिक कैटेगराइजेशन जो हुई है वो इन्हीं दो कैटेगरी के अंडर हुई है. तो काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन, इसके बारे में समझते हैं. काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, राइट? अब देखते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में कौन कौन से नाउन्स आते हैं. तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन. इसी तरीके से अनकाउंटेबल के कैटेगरी में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. देखिए हमने स्कूल में भी पढ़ाई की 5 टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी बेसिक कैटेगराइजेशन ऐसे की गई है. काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को रखा गया है, और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को रखा गया है. अब इनको समझते हैं वन बाय वन करके क्या क्या है. प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग के बारे में बात करता है, उसके नाम के बारे में बात करता है. एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखिए, राम है, पटना है, रामायणा है, ये सब किसी पर्टिकुलर चीजों के नाम है, या पर्टिकुलर इंसान हो सकता है, जगह हो सकता है, या कोई भी चीज के पर्टिकुलर नाम. कॉमन नाउन, द नेम ओनली डिस्क्राइब्स इट्स क्वालिटी और कैरेक्टर बोल सकते हैं इसको, जो डिस्क्राइब करता है कॉमनली यूज किया जाने वाला नाम. अ नेम विच इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट्स एंटायर क्लास, जो अपने पूरे जाति का बोध करे, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, मैन है, वुमन है, बुक है. तो मैन पूरे मैन कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. वुमन जो है वो पूरे वुमेन कास्ट को रिप्रेजेंट, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. बुक जो है वो भी अपने पूरे कॉमन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये कॉमन नाउन हो गया. कलेक्टिव नाउन देखिए क्या है. कलेक्टिव वर्ड इटसेल्फ गिव्स द डेफिनेशन. कलेक्शन ग्रुप में रहेगा. जैसे देखिए, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स,
आर्मी जो हो गया, फिर कमिटी हो गया, फिर जूरी मेंबर्स हो गए, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे स्टूडेंट्स एक कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी को बताने के लिए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स को यूज करते हैं। सेलर्स लोगों के कलेक्शन को, ग्रुप को बताने के लिए क्रू ऑफ सेलर्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो मटीरियल नाउन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। मटीरियल खुद ही डेफिनेशन दे रहा है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टी, कॉफी, ये सब मटीरियल के फॉर्मेट में होते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली टॉक अबाउट फीलिंग्स which can neither be touched nor be seen। फीलिंग्स, भाववाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, ना तो उसको टच किया जा सकता और ना ही उसको देखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, राइट। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है। ह्यूमैनिटी, विजडम, प्राइड, ये तीनों एग्जाम्पल जो ह्यूमैनिटी किसी इंसान का देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जा सकता। विजडम इंसान का है, वो सिर्फ फील कर सकते हैं। प्राइड हो गया, अफेक्शन हो गया, काइंडनेस हो गया किसी भी इंसान का, इस सब को सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, राइट। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो ये बेसिक नाउन का कैटेगराइजेशन था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नाउन को और भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ हम समझेंगे नाउन एंड नंबर के बारे में। यहाँ से दो और टर्म के बारे में हम सीखेंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में, राइट। सिंगुलर फॉर्म और बेसिकली प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर वर्ड जो होता है ये सिंगल से, इसको याद रखिए तो बहुत आसान होगा, ठीक है। इसका छोटा सा एक डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ अ नाउन represents only one, it is called singular number। प्लूरल नंबर क्या होता है, if a noun represents more than one, it is called plural number। अब समझिए क्या है, कोई भी नाउन अगर वन पर्सन या वन थिंग को represent करता है तो वो सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन कहलाता है, और वहीं अगर कोई नाउन एक से ज्यादा को represent करता है तो वो प्लूरल नंबर ऑफ नाउन कहलाता है, राइट। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या होता है। जैसे एक वर्ड है, एक नाउन है स्टूडेंट, तो प्लूरल फॉर्म में क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। जनरली हम नाउन में एस, सिंगुलर नाउन में एस और ईएस लगा करके उसके प्लूरल फॉर्म को बना सकते हैं, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, देयर आर एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस क्या हैं, वो जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते चलेंगे तो हमको समझ आता चलेगा। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल नाउन का क्या है, बॉय है, तो प्लूरल फॉर्म में हमने क्या कर दिया, बॉयज कर दिया। इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इफ अ नाउन एंड्स विथ वाई and preceded by a vowel letter, then we just add s to make its plural form। मतलब कोई भी नाउन अगर y के साथ एंड करता है और preceded by a vowel, मतलब उसके पहले आने वाला लेटर अगर वॉवल है, आई मीन ए ई आई ओ यू में से कोई है, तो हम सिर्फ s लगा देते हैं y के बाद तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन if a noun ends with y and preceded by a consonant, अगर कोई नाउन y के साथ एंड करे और y के पहले आने वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, आई मीन ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब हम y को i में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें es लगा देते हैं तो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे सिटी देखिए, CITY है, ये y के साथ एंड किया और y के पहले आने वाला लेटर जो है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने y को i में कन्वर्ट कर दिया और es ऐड कर दिया, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, राइट। अब चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, मैन है, तो इसके प्लूरल फॉर्म में हम s और es नहीं लगाते, मैन का प्लूरल फॉर्म मेन हो जाता है। इसी तरह से वुमन का प्लूरल फॉर्म विमेन हो जाएगा, राइट। अब अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है थीफ, THIEF, थीफ है, इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है ये थीव्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी नाउन जो EF, FE और LF के साथ एंड करता है तो इसके प्लूरल फॉर्म में जनरली हम क्या करते हैं, EF या FE को हटा करके VES लगा देते हैं तो इसके प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं, राइट। तो ये थे नाउन एंड नंबर में कुछ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं कि क्या होता है, कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं।
The following nouns always remain in singular form. देखते हैं कौन कौन से nouns हैं. Information, furniture, music, advice, poetry, scenery, luggage, baggage, garbage, breakage, dust, dirt, food, bread, butter, alphabet, etc. ये सब nouns जो होते हैं ये हमेशा और हमेशा singular form में ही रहते हैं. It means इसमें कभी s और es नहीं लगेगा. These nouns will never add s or es to make their plural forms, right? अब इसके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. अगर इंफॉर्मेशंस कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो करेक्ट क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन, राइट? अगर हम पोएट्री को पोएट्रीज कर देंगे by adding es, that will be incorrect. The correct one is poetry. Similarly, अगर हमने अल्फाबेट को अल्फाबेट्स कर दिया, that's wrong. The correct one is alphabet, right? तो ये थी पहली कैटेगरी जिसमें सारे नाउन्स जो हैं सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, राइट? अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं. अगली कैटेगरी क्या कहती है? द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म. मतलब ये नाउन जो हैं ये सारे हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं. इट मींस दीज नाउन विल ऑलवेज एंड विथ एस और ईएस, राइट? तो देखते हैं क्या क्या है. सिजर्स है, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, सन ग्लासेस है, ग्लेयर्स है, शेड्स है. अब देखिए जैसे आपने गॉगल्स याद कर लिया तो उसके फॉर्मेट का जितना भी होता है, स्पेक्टिकल्स हो गया, सन ग्लासेस हो गया, ग्लेयर्स हो गया, शेड्स, ये सब चश्मे को ही बोलते हैं बेसिकली. इन सबको आप एक साथ ही याद कर सकते हैं. अगला क्या है? आर्म्स. यहाँ पे ये वेपन्स के फॉर्मेट में यूज किया गया है आर्म्स को. हालांकि आर्म भी होता, आर्म का मतलब हाथ होता है, बाह, राइट? राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड ऑल. उसके बाद फायरवर्क्स है, बिलोंगिंग्स है, ट्राउजर्स है. अब ट्राउजर्स के फॉर्मेट के जितने भी वर्ड होंगे सारे ही प्लूरल फॉर्म में होंगे. एग्जाम्पल देख सकते हैं. पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया. फिर अगला क्या है? एनल्स है. फिर क्या हो गया? क्लोथ्स है, फिर थैंक्स है एंड एटसेट्रा. ये सारे ही प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं. अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स को. अगर हमने सिजर्स को सिजर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. द करेक्ट वन इज सिजर्स. अगला क्या है? स्पेक्टिकल अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा. इट शुड बी स्पेक्टिकल्स. अगला क्या है? ट्राउजर अगर कर दिया तो दैट इज रॉन्ग. इट शुड बी ट्राउजर्स, राइट? तो चलिए ये थे जो ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, राइट? अब इसकी कुछ कुछ और भी कैटेगरी है, आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या है. तो अगली कैटेगरी क्या कहती है? द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, राइट? इट मींस ये सारे नाउन्स फॉर्म में तो सिंगुलर होंगे बट दीज नाउन्स विल ऑलवेज रिप्रेजेंट मोर देन वन. ये हमेशा और हमेशा एक से ज्यादा को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन ये फॉर्म में सिंगुलर ही होंगे. देखिए, पीपल, कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, ये सब जितने भी हैं ये सब दिखने में सिंगुलर हैं बट होने में प्लूरल हैं. पीपल मतलब लोग, ये एक से ज्यादा की ही बात करते तो ऑफ कोर्स प्लूरल है. कैटल जो है ये मवेशियों को बोलते हैं जिसमें गाय भैंस सब आ जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में होता है. पुलिस जो होता है ऑलवेज प्लूरल. इसको अगर सिंगुलर बनाना है तो इसके बाद अ पुलिस मैन या पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे करना होगा. पोल्ट्री जहाँ पे मुर्गे मुर्गियों को पाला जाता है, पोल्ट्री फार्म वगैरह आपने सुना होगा, प्लूरल फॉर्म में ही होता है. जेंट्री सोसाइटी के एक पावरफुल क्लास ऑफ पीपल को बोलते हैं तो जेंट्री ही होता है, ये हमेशा वन से ज्यादा को ही रिप्रेजेंट करता है. पीजेंट्री, फार्मर्स लोगों को बोलते हैं, पीजेंट्स के ग्रुप को. तो पीजेंट्री ऑलवेज इन दिस फॉर्म, इन आई मीन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म बट ऑलवेज रिप्रेजेंट प्लूरल, राइट? क्लर्जी जो प्रीस्ट होते हैं, क्लर्जी ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वर्ड है, उन लोगों में सबसे ज्यादा इसकी यूज की जाती है, राइट? अब अगर आपने पीपल को पीपल्स कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. द करेक्ट वन इज पीपल. इफ वी डू कैटल्स दैट इज इनकरेक्ट. द करेक्ट वन इज कैटल, राइट? इफ वी टॉक अबाउट जेंट्रीज दैट्स इनकरेक्ट. द करेक्ट वन इज जेंट्री, राइट? तो ये सारे ऐसे ही यूज किए जाते हैं. राइट और रॉन्ग एग्जाम्पल्स है आपके सामने ताकि ये सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेटल हो जाए, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. अगली कैटेगरी क्या है? द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, राइट? ये पहले वाले का जस्ट ऑपोजिट है. पहले वाला क्या है कैटेगरी? जो फॉर्म में सिंगुलर होते हैं बट मीनिंग में प्लूरल होते हैं. ये उसका उल्टा है. ये फॉर्म में प्लूरल होगा बट मीनिंग में सिंगुलर होगा. द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. देखते हैं कौन कौन से नाउन है. न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया,
एथलेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, राइट। ये सब दिखने में प्लूरल होते हैं, सब में देखिए एस के साथ एंड किया हुआ है, लेकिन ये मीनिंग वाइज हमेशा सिंगुलर होते हैं और वन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर आपने मैथमेटिक कर दिया मैथमेटिक्स की जगह तो ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी मैथमेटिक्स, राइट। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक किया तो रॉन्ग, द करेक्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब इसी तरीके से अगर आपने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक किया तो दैट इज इनकरेक्ट, द करेक्ट वन इज पॉलिटिक्स, राइट। तो ये भी कैटेगरी आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, आई एम श्योर। अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैटेगरी क्या है? The following nouns may be singular or plural depending on their use in a sentence. मतलब ये सब nouns जो हैं ये singular और plural दोनों हो सकते हैं, उनका एक sentence में use कैसे किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या कैसे यूज है उसके बारे में जानते हैं। पहले जानिए वो सब नाउन्स होते कौन कौन से। तो एक सिंगल लाइन है, ऑल द कलेक्टिव नाउन्स। जितने कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ऑल द कलेक्टिव नाउन्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस। कैसे कैसे जरा देखते हैं। इफ यूज्ड एज अ यूनिट और ग्रुप इट इज सिंगुलर। अगर ये एक यूनिट और एक ग्रुप की तरह यूज किया जाएगा तो इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पब्लिक इज द बेस्ट जज। अब यहाँ पे पब्लिक जो है ये एक यूनिट की तरह, एक ग्रुप की तरह कंसिडर किया गया है। यहाँ पे पब्लिक को हम लोग प्लूरल फॉर्मेट में नहीं रखे हैं, सिंगुलर फॉर्मेट में रखा है हमने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। तो जूरी भी यहाँ पे जो है वो एक यूनिट है, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे 4-5 सिंगर्स आए और 4-5 सिंगर्स ने गाना गाया और जूरी ने बोला सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जितने भी जूरी मेंबर्स है सबका ओपिनियन होकर के ही ये डिसीजन लिया गया होगा। वो एक यूनिट की तरह परफॉर्म किए होंगे, दैट्स व्हाई द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, राइट। अब इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है? इफ यूज्ड एज इंडिविजुअल्स इट इज प्लूरल। अगर इसको इंडिविजुअल्स मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में अगर यूज किया जाएगा तो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या था? पब्लिक इज द बेस्ट जज। पब्लिक वहां पे एक यूनिट था, एक ग्रुप था, इसीलिए उसको सिंगुलर माना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक आर कास्टिंग देयर वोट्स। अब जब पब्लिक वोट देने जाते हैं तो सब मिलकर के एक वोट नहीं करते, वो सब अपने अलग अलग वोट्स करते हैं, वो इंडिविजुअल वोट्स करते हैं, राइट। अब आपको किसी और को मन करे तो आप किसी को दे सकते हैं, मैं किसी को दे सकता हूँ। सो इट हियर द पब्लिक जो है डिवाइडेड इन इंडिविजुअल ओपिनियन, राइट। तो इसी वजह से ये प्लूरल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? The jury have been divided in their opinions. पहले सेंटेंस में क्या था कि जूरी मेंबर्स ने सब ने मिलकर के एक डिसीजन लिया था कि कैंडिडेट्स को ले लेना है, तो उन्होंने सिंगुलर फॉर्मेट में एक यूनिट की तरह फंक्शन किया था। दूसरा क्या है? द जूरी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो गया, इंडिविजुअल कैटेगरी में वो लोग ये हो गए, इस वजह से इनको प्लूरल कंसिडर कर लिया गया, राइट। ये दोनों एग्जाम्पल्स से आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ आ गया होगा, राइट। अब बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। क्या कहता है? द फॉलोइंग नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्म्स। मतलब ये सब जो नाउन्स आपको दिख रहे हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में सेम रहते हैं। जैसे शीप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, सीरीज हो गया, मीन्स हो गया, स्पीसीज हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं। अगर आप शीप्स करेंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, द करेक्ट वन इज शीप। नेक्स्ट वन इज डियर्स, अगर करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट शुड बी डियर। नेक्स्ट वन इज स्पेसीज, में अगर आप उसमें ईएस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, द करेक्ट वन इज स्पेसीज, राइट। तो ये ऐसे सही होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ नाउन एंड नंबर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने नाउन एंड नंबर्स को बेहतर तरीके से समझा, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। मैं अगले सेशंस में इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप तब तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और अच्छे तरीके से समझ जाइए, तो आपको परफॉर्म एग्जाम में या क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड जो होंगे उनमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल सकता है, राइट। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।